सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा आज का सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8th के बच्चों के लिए है। और बेटा आज की वर्कशीट हमारी नंबर 10 है और तारीख हमारी 28/10/2020 बुधवार का दिन है। यहाँ पे सभी प्यारे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण थर्ड है। आपने पिछली वर्कशीटों में 1 और 2 पढ़ ही लिया है। तो इसका टॉपिक आज का हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या हैं, मतलब हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और बेटा आज की वर्कशीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे भाई क्या क्या हमारे अधिकार है जीवन के, तो उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचने के लिए, कि जो स्वतंत्र हमारा भारत देश 1947 को जब आज़ाद हुआ, तो उसकी सत्ता का दुरुपयोग से मतलब उनका दुरुपयोग मतलब बुराई से या आदि से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, मतलब उन्हें लिखा गया, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में लिखा गया, उन्हें क्या कहते हैं, हम मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान जो होता है वो राज्य में रहने वाले लोग और अन्य राज्यों में रहने वाले लोग सभी व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी सम्मानित, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को भी इसमें लिखा गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक और सुधार लाना। कि जो राज्य में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी क्या लाना, सुधार लाना। ठीक है बेटा। अब मौलिक अधिकारों के प्रकार कौन कौन से, तो बेटा ये 6 हमारे मौलिक अधिकार दिए, तो इनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए भाई कौन से अधिकार में हमारे क्या अर्थ है। ठीक है बेटा। तो पहले मौलिक अधिकार का नाम है समानता का अधिकार, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बेटा समानता का अधिकार क्या है, तो उसके बारे में देखें। कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए कानून क्या है बेटा, समान। तो ये हमारा अधिकार है कि सभी को समानता का अधिकार है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, हमें मतलब बोलने की पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम सभा भी कहीं कर सकते हैं, संगठन बनाने की भी हमारी स्वतंत्रता। पूरे देश में हम कहीं पे भी कुछ बोल सकते हैं, या देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय, मतलब कोई भी हम काम काज कर सकते हैं। पैसा या कारोबार करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए भाई स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो इसको मुख्य बातों को ध्यान रखें कि अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता हमें है, सभा और संगठन बनाने की भी हमें स्वतंत्रता है, और देश के किसी भी भाग में जाने आने की भी हमें फुल आज़ादी है, और कोई भी हम कामकाज कहीं भी पैसा या कारोबार हम शुरू कर सकते हैं, तो इसकी भी हमें स्वतंत्रता है पूरे भारत देश में। अब तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखने पर अपराध है। बेटा ध्यान रखें। अब आपको पता है कई बच्चे कल कारखानों में लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, तो वो बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब कोई मालिक आपको 14 वर्ष से कम हो तो आप अगर आपको मजदूरी करवाता है तो बेटा ये दंडनीय अपराध है। तो सभी बच्चे इस अधिकार को ध्यान रखें। ये किसके अधिकार में आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता हमारा अगला चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी, जैसे हमारी दिल इच्छा करती है कि जैसे मैं हिंदू धर्म अपनाता था, तो हमें पूरी आज़ादी है कि हम किस धर्म को मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने की भी हमें स्वतंत्रता है। जैसे मैं हिंदू धर्म का, तो मैं चाहूँगा मैं हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार कहीं भी कर सकता हूँ। अब कई व्यक्ति मुस्लिम धर्म के, तो वो भी अपना प्रचार प्रसार कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब किसी को कोई पाबंदी नहीं है, ये उनका अधिकार है। पांचवा हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक।
संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, कि उन्हें अपनी जैसे धर्म या अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के और विकास के लिए तो अपने अपने शिक्षा संस्थान वो खोल सकते हैं। अब हमारा छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता की मतलब स्वतंत्रता है। वो अपने इन्हीं सभी अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी लोग अदालत में जा सकता है। ठीक बेटा, तो अच्छे से इन मौलिक अधिकारों को बेटा अच्छे से याद कर लें। हमें कोई से भी अधिकार के बारे में पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार में क्या अर्थ है। तो आपसे आ जाए मान ले 2 नंबर का क्वेश्चन, तो हमें सभी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे इन्हें अच्छे से कॉपी में नोट भी कर ले बेटा। अब है बेटा आगे धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना। मतलब किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आप समझ गए होंगे धर्मनिरपेक्षता के भाई क्या है, कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। और भारत जो हमारा देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बेटा इसमें कुछ वर्कशीट से संबंधित कुछ वो दिए हुए हैं, तो इन क्रियाकलापों को हम अच्छे से जानें कि इनके सामने इनके मौलिकाधिकार के नाम लिखने हैं। जैसे हमने इनमें पढ़ा है तो इनके सामने हमें लिखना है कि मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना और खाना पीना ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इनको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो आप लोग भी देख लें। तो मेरे दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना पीना किसके अंतर्गत आता है, समानता के, कि मैं मेरे दोस्तों के साथ किसी भी जाति का हो तो उसके साथ मैं खेलता, खाना पीना कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। अब दूसरा है मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है बेटा। मैं 14 साल से कम उम्र का तो मुझसे कोई मजदूरी नहीं करवा सकता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये पे यहाँ पे आया हुआ है, तो 14 वर्ष से कम है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। मुझे अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की सुविधा किसमें, धार्मिक अधिकार। ठीक है बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार किसमें आएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह इनके आंसर हमें लिखने हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसके वर्कशीट। अब बेटा इन क्वेश्चनों को समझने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर सहित ही लिखे हैं, तो उनको भी आप देख लें एक बार अच्छे से, ये आसानी रहती है हमें समझने में। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक वे मूलभूत अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए। मतलब उनके जीवन को यापन करने के लिए मुख्य रूप से ये बहुत ही जरूरी है सभी मानव के लिए, तो उन्होंने संविधान ने इनको प्रदान किया है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वो हमें जो दिए हैं, तो इस वर्कशीट के आंसर हमने इसके आंसर यहाँ पे 6 के नामों को हमें लिख देंगे। और बेटा इन्हें याद भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। बेटा हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। हमारे देश में सभी धर्म एक समान है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। चौथा क्वेश्चन हमारा, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने का एक स्थान है। ठीक है बेटा। तो ऐसे ही इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखेंगे और अपने सामाजिक टीचर से अपने अच्छे से इन कॉपी को चेक करवाएं। और बेटा इस वर्कशीट को अच्छे से याद कर लें, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के लिए अपने ये वर्कशीट वीडियो सेंड करें। और बेटा अपना ख्याल रखें, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपने हाथों को साबुन और पानी से बराबर धोते रहें। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।